हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, क्वेश्चन 10 से हमारा बाकी था। तो वहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum। ठीक है, 5% पर एनम मतलब कि एवरी ईयर 5% पीपल इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो 2003 में कितना था 54,000। तो हमें फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन इन 2001 एंड व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। ठीक है, हमें यहाँ पे 2003 का पॉपुलेशन दिया है 54,000 और रेट कितना दिया है 5% पर एनम से। हमें पहला फाइंड करना है 2001 का, मतलब कि हमें पीछे जाना है। हमने आगे के सारे क्वेश्चंस किए, उसमें हम क्या कर रहे थे, बाद के 2 इयर्स, बाद के 3 इयर्स, या तो बाद के 1.5 इयर्स, या तो बाद के 2.5 इयर्स, हम आगे जा रहे थे। जबकि यहाँ पे हमें पीछे जाना है। दिया है 2003 का पॉपुलेशन, हमें फाइंड करना है 2001 का, मतलब कि हमें 2 इयर्स पीछे जाना है। ठीक है, तो हम ऑलवेज क्या करते थे, आगे के सारे के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि हमें जो भी फिगर दिया था उसे हम पी मतलब प्रिंसिपल ले रहे थे, क्योंकि हमें बाद के इयर्स का जो भी फाइंड करना था वो बाद के इयर्स का फाइंड करना था। जो फाइंड करना था वो हम अमाउंट लेते थे बाद के इयर्स का। ठीक है, और गिवन है उसे हम क्या लेते थे, प्रिंसिपल। पर यहाँ पे हमें पीछे जाना है, हमें उसमें बाकी सारे क्वेश्चन में हम आगे जा रहे हैं, इसमें हमें 2 इयर्स पीछे जाना है। तो जो गिवन है ना वो हम एज अ अमाउंट लेंगे और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, याद रखना कभी। ठीक है, जब भी आपको ऐसे पीछे जाना पड़े ना इयर्स में, तब आप जो गिवन है उसे अमाउंट ले लोगे और फाइंड आपको करना है प्रिंसिपल। ठीक है, जब आपको आगे जाना है तो आपको गिवन है प्रिंसिपल, हम अमाउंट फाइंड करेंगे, बाकी आगे के 10 क्वेश्चन जैसे किए हैं वैसे। ठीक है, बट ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2001 का फाइंड करना है, मतलब कि दिया है 2003, फाइंड करना है 2001। हमें 2 इयर्स पीछे जाना है। पीछे जाना हो तब जो गिवन हो उसे हम क्या ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे मनी नहीं है, मनी हो तो हम अमाउंट प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज करेंगे, पर उसे अमाउंट और प्रिंसिपल बोल नहीं सकते, हम फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे कि इन प्लेस ऑफ अमाउंट we will take population of 2003 and in place of principal we will take population of 2001। ठीक है, अब हमें इयर्स कितने हैं, देखो 2003 दिया है और 2001 पे जाना है, मतलब नंबर देख के आप बता सकते हो कि 2 इयर्स है और रेट कितना दिया है 5%। ठीक है, तो m इज इक्वल टू है 2 इयर्स और रेट दिया है 5, यहाँ पे लिख रही हूँ, रेट कितना दिया है 5%। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट की जगह पे पॉपुलेशन ऑफ 2003 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे पॉपुलेशन ऑफ 2001। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इनटू ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज़ टू n। वो फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ 2003 कितना दिया है 54,000 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ 2001 हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 10 का 1 है ना। ठीक है, फिर इनटू
1 प्लस आर कितना है 5% अपॉन 100 रेज टू n 2 years. ठीक है, दिस 54,000 as it is equal to population of 2001. Now ये 5 divided by 100 that is 20. 20 multiplied by 1 that is 21. और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सॉरी 20 multiplied by 1 20 and plus 1 that is 21 अपॉन 20 और स्क्वायर है तो 2 बार लिखूं. ठीक है, मुझे ये चाहिए तो इन दोनों को इससे आगे क्या हो तो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 20 अपॉन 21. तो पॉपुलेशन ऑफ 2001 इज इक्वल टू 54,300 into 20 upon 21 20 upon 21. 54,000 को 21 से डिवाइड करो 21 2 जार 42 2 1 20 हुआ 21 5 जार 105 50 ये 0 नीचे आया 21 7 जार 147 3 बचा 30 नहीं होगा नहीं होगा 21 से डेसिमल्स में आंसर आएगा. मल्टीप्लाई बाय 20 उसे डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 20. पहले 54,000 को 20 से और 20 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, फिर जो आंसर आया उसे 21 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आया उसे अगेन 21 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, उसे अगेन 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 48980. 48980. ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 2001 अप्रोक्सीमेटली इतना मिलेगा. पॉपुलेशन ऑफ 2001 क्या करेंगे 54,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मिलता है उसे 21 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर मिलता है उसे अगेन 21 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड इतना मिलेगा. फिर जो डेसिमल पीछे आता है उसे नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि पीपल आधे नहीं होते. ठीक है, इसे 0.25 करोगे या 0.50 करोगे या 0.31 करोगे तो पीपल जन्म लेता है तो या सिर्फ से एक होता है या सिर्फ पैर होता है या सिर्फ हाथ होता है. ऐसे आधे पीपल होते नहीं होते ना, पूरा पीपल ही बोर्न होता है. ठीक है, तो हमें इसे पीछे से डेसिमल निकाल देना है. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्या है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005. अब हमें कहाँ जाना है 2005 में, मतलब 2003 से 2005 में जाएंगे तो वो तो आगे ही जाना है. 2003 था, हमें जाना है 2005, मतलब कि हमें आगे जाना है. अब तो हमारा जो नॉर्मल कैलकुलेशन था वही रहेगा, हमें अमाउंट ही फाइंड करनी है. इसमें तो पीछे जाना था 2003 से 2001 2 साल पीछे जाना है. अब हमें 2005 मतलब कि 2 साल आगे जाना है तो हम जैसे कैलकुलेशन नॉर्मल करते थे वैसे ही करेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल की जगह पे क्या लेंगे पॉपुलेशन ऑफ 2003. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो ये प्लेस ऑफ अमाउंट वी विल टेक population of 2005 and in place of principal we will take population of
2003, ठीक है। तो अमाउंट है, तो अमाउंट की जगह पे पॉपुलेशन ऑफ 2005 इज इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल पॉपुलेशन ऑफ 2003 into 1 plus r upon 100 raised to 10 आएगा। पॉपुलेशन 2005 हमें फाइंड करना है, 2003 का हमें दिया है 54,000 into 1 प्लस रेट और ईयर तो उतना ही सेम रहेगा, ठीक है। रेट 5 अपॉन 100 ईयर 2, यहाँ पे 20, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो 1, 54,000 into 20 LCM into 1, 20 plus 1 21 अपॉन 20 स्क्वायर है 2 टाइम्स आएगा, एक एक जीरो कैंसल, एक एक जीरो कैंसल, 540 डिवाइड बाय 2 करो तो 270, अगेन डिवाइड बाय 2 करो तो 135 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 135 मल्टीप्लाई बाय 21 7 2 5 3 1 5 3 8 2 2835 अगेन मल्टीप्लाई बाय 21 क्योंकि 2 बार है ना 21, ठीक है। अभी तो हमने एक ही बार किया है, इसे फिर से मैं 21 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 7 16 5 5 3 8 2 5 3 8 plus 7 50 7 plus 2 9 and 5 5 9 5 3 5 ये क्या बन गया, पॉपुलेशन ऑफ 2005। ये पॉपुलेशन ऑफ 2001 एंड पॉपुलेशन ऑफ 2005 दैट लिख लो सब, हो गया सबका। Then let's move to question number 11. Question 11 है कि in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,36,000. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रेट दिया है पर आवर में और 2 आवर के बाद करना है। दैट मीन्स कि नॉर्मल हम जो ईयरली वाला एनुअली वाला कैलकुलेशन करते थे ना, वही करना है, ठीक है। इनिशियली कितना था 5,06,000, वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, हमें अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। वही सिंपल हम जो कैलकुलेशन करते थे वही आएगा। आर कितना है 2.5%, जिसे मैं 25/10 लिख सकती हूँ, ठीक है। एन इज इक्वल टू 2 आर। रेट हमें पर आर में दिया है कि एन अब हमें ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें रेट पर ईयर दिया होता तो हम यहाँ पे आवर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें रेट पर ईयर आर में दिया है, इसलिए हम एन भी आर में ले सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे 5,06,000 जो दिया है उसे हम एज अ प्रिंसिपल ले लेंगे, हमें अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो वी विल टेक 5,06,000 एज प्रिंसिपल। We need to find amount. अमाउंट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। P है 5,06,000 इंटू 1 प्लस R है 25 अपॉन 10 और ये अपॉन का जो फॉर्मूला में 100 होता है वो 25/10 रेट और 100 फॉर्मूला में जो होता है वो पावर कितना आएगा 2 आवर्स है तो 2, ठीक है। यहाँ पे 25 4 100, ठीक है।
506000 4 into 10 40 एलसीएम आएगा तो 40 + 1 41 अपॉन 40 एलसीएम 2 टाइम्स आएगा स्क्वायर है तो 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 506 डिवाइड बाय 4 करूं मैं तो 4 1 जार 4 1 बचा 10 हुआ 4 2 जार 8 2 बचा 16 4 1 जार 4 1 बचा 10 हुआ 4 2 जार 8 2 बचा 26 हुआ ठीक है 4 6 जार 24 2 बचा 20 हुआ 4 5 जार 20 क्या आया 1265 डिवाइड बाय 4 अब नहीं होगा ठीक है तो 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाय 4 तो आप ऐसे करना ठीक है क्या करना है आपको 1265 को 41 से मल्टीप्लाई करो अगेन 41 से मल्टीप्लाई करो जो आंसर आए उसे 4 से डिवाइड कर दो 1265 को 41 से मल्टीप्लाई करो आंसर आए उसे अगेन 41 से मल्टीप्लाई करो जो आंसर मिला उसे 4 से डिवाइड करोगे ठीक है तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 531616 यहाँ पे भी डेसिमल में मिलता है पर आपको पूरा इंटीजर में ले लेना है क्योंकि बैक्टीरिया भी आधा बैक्टीरिया नहीं होता ठीक है तो इसीलिए आपको आंसर मिलेगा डेसिमल्स में पर वो डेसिमल रिमूव करके आपको पूरा आंसर लेना है तो 53161 बैक्टीरिया दिस इज आवर आंसर क्लियर ये कैलकुलेशन करके नीचे यहाँ पे ये आंसर लिख देना ठीक है ना ये हो गया क्वेश्चन ये लिख लो सब Now, question number 12. Question 12 है कि a scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. यहाँ पे दिया है value is depreciated. Depreciated मतलब कि कम होना. पहले स्कूटर की वैल्यू 42,000 थी धीरे धीरे कम हो रही है कितने परसेंट से एट द रेट ऑफ 8% पर एनम के रेट से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब कि कम हो रही है हमने आगे के जो सारे कैलकुलेशन किए थे उसमें इंक्रीज हो रहा था इसमें क्या हो रहा है डेप्रिशिएट मतलब कम हो रहा है हमें कहाँ पे फाइंड करना है आफ्टर 1 ईयर तो जब भी आपको ओनली 1 ईयर दिया हो ना तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ले सकते हो ओनली फॉर 1 ईयर हो तो ओनली फॉर 1 ईयर हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला यूज कर सकते हैं ठीक है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं ओनली फॉर 1 ईयर हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट ले सकते हैं ठीक है तो कितना डेप्रिशिएट होके 1 ईयर के बाद उसकी प्राइस क्या होगी वो हमें फाइंड करना है ठीक है तो यहाँ पे हमें जो दिया है वो हम ले लेंगे प्रिंसिपल हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले तो फाइंड करना है ठीक है तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है 42,000 रेट कितना दिया है 8% एम आफ्टर 1 ईयर फाइंड करना है ना तो एम इज इक्वल टू 1 ईयर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है 1 ईयर है इसीलिए यहाँ अगर यहाँ पे 2 या 3 ईयर होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट करना पड़ता ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100 P 42,000 इंटू N 1 ईयर रेट 8% अपॉन 100 दो 0 कैंसल 4200 इंटू 1 इंटू 8 तो 8 2 जार 60 8 4 जार 32 प्लस 1 33 और ये 0 लगेगा ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे SI की जगह पे डेप्रिशिएशन कितना हुआ डेप्रिशिएशन ₹3,000
1360, पर हमें 1 ईयर के बाद की प्राइस फाइंड करनी। इतना डेप्रिसिएशन हुआ मतलब कि इतना कम हुआ, तो 1 साल के बाद उसकी प्राइस क्या रहेगी, तो जो हमें दिया था उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कोई चीज थी जो 10 रुपीज की है, ठीक है, 2 दिन के बाद उसकी प्राइस 2 रुपीज घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 8 रुपीज हो जाएगी ना। ठीक है, तो पहले 42,000 था, 1 साल के बाद इतना कम हो रहा है तो कितना होगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू 42,000 माइनस 3360, 0, 10 माइनस 6, 4, 9 माइनस 3, 3, 11 माइनस 3, 8, क्या आएगा 38340। क्लियर? ठीक है, लिख लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 हमारी ओवर होती है, इसी के साथ चैप्टर 8 भी ओवर होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे।